फॉर्मूले पर समितियां बटेंगी। 20 सूत्री और निगरानी समिति पर अंतिम दौर में बातचीत चल रही है और दलगत जो आधार पर बंटवारा किया जा रहा है, रांची, धनबाद और पाकुड़ पर सहमति बनने का इंतजार है। सहमति बनते ही घोषणा कर दी जाएगी। सूत्री का फॉर्मूला तैयार। 13-10-1 के फॉर्मूले पर बंटेगी समितियां। 20 सूत्री और निगरानी समिति पर बात अंतिम दौर में। दलगत आधार पर किया जा रहा बंटवारा। रांची, धनबाद, पाकुड़ पर सहमति बनने का इंतजार। सहमति बनते ही होगी घोषणा। झारखंड में 20 सूत्री और निगरानी समिति की घोषणा अब कभी भी हो सकती है। इसको लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीच बातचीत अंतिम दौर में है। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दलगत आधार पर जिलों का बंटवारा हुआ है। जेएमएम के हिस्से जो जिले आएंगे: चाईबासा, जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां, गुमला, लातेहार, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, साहेबगंज, खूंटी, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह। कांग्रेस के हिस्से जो जिले आएंगे: रांची, सिमडेगा, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, हजारीबाग, गोड्डा, देवघर, बोकारो, कोडरमा। राजद के लिए बचेगा चतरा जिला। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दलगत आधार पर जो बंटवारा हुआ है उसमें 13, 10 और 1 का फॉर्मूला तय हुआ है। झारखंड सरकार में जल्द ही इन जिलों के लिए पदाधिकारियों का मनोनयन होगा। हालांकि अभी इस पर अंतिम मुहर लगना बाकी है। सूत्री फार्मूला में हम लोग चाहते हैं कि जो लोग जहां से चुनाव लड़े हैं, जहां जीते हैं, निश्चित रूप से उनका जनाधार वहां है, तो वहां पर किस तरह का सामंजस्य बैठा करके। फिर दूसरी बात यह है कि जो भी तीनों संगठन है, दोनों संगठन है, सबको अपने अपने संगठन का पता है कि किस जगह पे हमारे लोग हो सकते हैं, तो उस पे एक एक प्रखंड पे चर्चा होनी है। कुछ बैठकों पर हम लोग नतीजे पे पहुंचे हैं, कुछ और एक आध दो चीज़ें हैं जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और आदरणीय हेमंत सोरेन जी मिलकर तय करेंगे। कई जगहों पे जिच है, उसको हमारे प्रभारी क्लियर करेंगे। तो हमें लगता है बहुत जल्द होगा। हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बीते दिनों इसको लेकर एक समिति का भी गठन किया था, जो मुख्यमंत्री और जेएमएम नेताओं से इस पर बात कर रही है। समिति सदस्य प्रदेश प्रवक्ता शमशेर आलम का कहना है कि बातचीत अंतिम दौर में है और इन समितियों के जरिए जेएमएम, कांग्रेस और राजद के नेताओं कार्यकर्ताओं को सरकार से जुड़ने का मौका मिलेगा। मुश्किल भी है और आसान भी है, लेकिन मुश्किल आसान के साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेवारी यह है कि कैसे हम अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं को विसूत्री और निगरानी में उनका एकोमोडेट करें, जिसको लेकर के चर्चा भी हुई है। कुछ फार्मूले भी बने हैं, लेकिन फार्मूले फाइनल नहीं है। हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि जो चाहे कांग्रेस पार्टी हो या जेएमएम हो या आरजेडी हो, वो अपने निष्ठावान, कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ताओं को निश्चित तौर पर जगह मिलेगी और मतलब बहुत जल्द इस पूरे कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। कुछ जिलों को लेकर कांग्रेस और जेएमएम के बीच बातचीत अंतिम दौर में है। वहीं संभावित फॉर्मूले के अनुसार राजद को एक जिले से संतोष करना पड़ेगा। जल्द ही कांग्रेस जेएमएम नेता किसी फैसले पर आकर जल्द 20 सूत्री और निगरानी समिति की घोषणा करने वाले हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन उमेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हमारे सहयोगी विपिन का, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा। विपिन, 13-10-1 का फॉर्मूला तय हुआ, ये आपसी सहमति से बना या फिलहाल शुरुआती बातें ये बताई जा रही हैं? ये देखिए, अभी अंतिम स्वरूप इसको देने में दोनों राजनीतिक दल के लोग जो हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो विश्वस्त सूत्रों ने जानकारी दी है उसके हिसाब से जब से आरपीएन सिंह ने इस पूरे मसले पर अपनी तरफ से कमान संभाला, झारखंड कांग्रेस के नेताओं को ये जवाबदेही सौंपी गई कि मुख्यमंत्री से बात करके जल्द से जल्द 20 सूत्री निगरानी समितियों का गठन करे। क्योंकि जनवरी में जब आरपीएन सिंह रांची आए थे तभी उन्होंने घोषणा की थी कि बहुत जल्द 20 सूत्री कमेटियों का गठन होगा
और अभी जो हमारे विश्वस्त सूत्रों ने जानकारी दी है उसके हिसाब से झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 13 जिले, कांग्रेस के खाते में 10 जिले और राजद को चतरा, क्योंकि चतरा से एकमात्र जो विधायक विधानसभा का चुनाव जीत कर आए हैं सत्यानंद भोक्ता, जो राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं, उनका यह गृह जिला है। इसलिए लिहाजा चतरा जो है वो राष्ट्रीय जनता दल को दिया गया है। जहां तक अगर प्रमंडल वाइज बात करें तो कोल्हान प्रमंडल के 3 जिले चाईबासा, जमशेदपुर, सरायकेला, खरसावां, ये तीनों जिला जो अब तक के हिसाब से बात बनी है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास होगा। अगर संथाल परगना की बात करें तो संथाल के 6 जिलों में गोड्डा और देवघर कांग्रेस के खाते में आ रहा है और बाकी बचा 4 जो जिला है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जा रहा है। इसी तरह से दक्षिण छोटा नागपुर की बात करें तो गुमला और खूंटी जिला जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने पास रखा है। इसके अलावा जो बचे हुए जिले हैं, सिमडेगा की बात करें, लोहरदगा की बात करें, रांची की बात करें, ये तमाम जो जिले हैं ये कांग्रेस के हिस्से में आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला जो है ये बनकर लगभग तैयार हो चुका है। एक नई कमेटी को बीते सप्ताह डॉक्टर रामेश्वर उरांव जो झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी सहमति दी थी, जिसने कि अब तक 2 राउंड की बात जो है वो उच्च स्तर पर कर रखी है और इसमें लगभग इन तमाम चीजों पर सहमति बनी है। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह और मुख्यमंत्री के अंतिम वार्ता के बाद ये तमाम जो चीजें हैं ये घोषित हो जाएंगी। लेकिन इतना जरूर हो गया है कि न्यूज 11 के पास जो फॉर्मूला सामने आया है 13-10-1 का, लगभग इसी अनुपात में झारखंड में 20 सूत्री के जिलों का जो है वो बंटवारा होना है। कुछ एक जिलों को लेकर जरूर आपस में थोड़ी बहुत अभी भी बार्गेनिंग की दौर जो है वो चल रही है, जिसमें कि पाकुड़, जहां से कि आलमगीर आलम जो राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर है, कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, वो आते हैं। पाकुड़ जिला की बात करें, रांची की बात करें और धनबाद की बात करें तो इस 3 जिलों को लेकर अभी बातचीत चल रही है। कई जिलों पर जो बातें आई थी कि 50-50 जैसे दावेदारी की बात थी, जैसे कि अध्यक्ष अगर किसी दल का होगा तो प्रखंड के जो लोग हैं वो दूसरे दल के होंगे। लेकिन इतना जरूर हो चुका है कि जो दलगत आधार रहा था, जिस रेशियो में राजनीतिक दल जो महागठबंधन में फिलहाल शामिल हैं, जिनके जो सरकार में शामिल हैं, उनके हिसाब से जो उन लोगों ने चुनाव लड़ा था जिन सीटों पर और जो जहां से चुनाव जीत कर आया है वहां पर उनको तवज्जो दी जा रही है। जी पंकज। विपिन, इस समितियों में निगरानी 20 सूत्री में क्या ये भी सहमति बनी है कि पदाधिकारियों को मौका मिलेगा या फिर विधायकों को भी इसमें शामिल रखा जाएगा जिम्मेदारियों के हिसाब से, या वो अपने तरीके से अपनी पार्टी रखेंगे? पहले तो ये जानना जरूरी हो जाए, जिसके तकनीकी तौर पर जो निगरानी समिति और 20 सूत्री समितियों का गठन होता है पंकज, उसमें विधायक जो होते हैं वो अपने संभावित क्षेत्र, जो उनका जो क्षेत्र होता है वहां के वो पदेन सदस्य होते हैं। तो विधायकों को इसमें रखने की कोई बाध्यता नहीं होती है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था बनाई रखी है कि सांसद और विधायक उसके पदेन सदस्य होंगे। तो निश्चित तौर पर इसमें जिला और प्रखंड स्तर के जो पार्टी के कार्यकर्ता और जो नेता है उनको जवाबदेही दी जाएगी। जिस तरह का जो फॉर्मेट अभी है और जिस तरह से एक बदलाव झारखंड में 20 सूत्री में किया गया है, इससे पहले जो व्यवस्था थी कि मुख्यमंत्री 20 सूत्री के अध्यक्ष होते हैं, इसके अलावा 20 सूत्री की जो प्रदेश समिति होती है उसमें एक उपाध्यक्ष होता है। लेकिन बीते साल जुलाई के महीने में राज्य की सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें स्टीफन मरांडी, जो कि झारखंड के पूर्व डिप्टी सीएम वित्त मंत्री रह चुके हैं, उनको सबसे पहले इस 20 सूत्री का उपाध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन उसके 1 दिन के बाद इसमें एक संशोधन करते हुए उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष 20 सूत्री का बना के कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो सारी सुविधाएं बतौर कैबिनेट मंत्री जो है वो स्टीफन मरांडी जो है वो लेंगे। लेकिन कुछ बाध्यताएं ऐसी बीच में आ गई थी, जो व्यवस्था की गई थी कि सांसद जो है वो जिलों के अध्यक्ष हुआ करेंगे। यही सब कुछ अड़चने थी जिसके वजह से ये मामला जो है इतना लंबा खिंचा। और अब जब भी लगभग सहमति बनी है तो ऐसे में जिलों में जो उपाध्यक्ष का पद होगा, क्योंकि डीसी जो है वो अध्यक्ष होते हैं जिलों के, मुख्यमंत्री प्रदेश के अध्यक्ष होते हैं, इस लिहाजा प्रखंड और जिला स्तर की जो कमेटियां बनेगी, अध्यक्ष के अलावा जो सदस्य होंगे, तो ऐसे में एक बड़ी संख्या में राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं उनको इसमें समाहित किया जा सकता है। निगरानी समितियों में भी ठीक इसी तरीके से कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जा सकता है। यानी कि दोनों जो समितियों के गठन की बातें अंतिम चरण तक पहुंची है, वो अगर हो जाएगा तो यकीन मानिए तकरीबन सैकड़ों से ज्यादा कार्यकर्ता जो राजद, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं वो इसमें एडजस्ट होकर सरकार के हिस्सा बनने का उन्हें भी यहाँ पर एक मौका जरूर मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े आप, पूरी जानकारी आपने दी, तफसील से बताया कि किस तरीके से ये सब कुछ होगा और साथ ही ये भी कि विश्वस्त सूत्रों से मुताबिक जो फॉर्मूला है वो